सज्जनों, करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, बहनों, बेटियों, आज हम सब लोग गुरु महिमा के बारे में कुछ सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आइए अपनी टूटी फूटी भाषा में गुरु की महिमा को मैं भी कुछ बखान कर लूँ और अपनी वाणी को पवित्र कर लूँ। चूँकि समय कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो कुछ है गुरु है, इसी गुरु महिमा के बारे में गुरु गीता में कहा गया है कि कितना भी अच्छा शरीर मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, कार कोठी बंगला मिल जाए, लेकिन जब तक गुरु के चरणों में हमारा अनुराग नहीं होगा तब तक ये जीवन कोई काम का नहीं होगा। इसके बारे में संतों ने कहा है, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम गुरोरंघ्रिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों। सब कुछ हो जाए लेकिन गुरु के चरणों में अनुराग नहीं है तो वो सारी बातें बेकार है। इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी रामचरितमानस के मंगलाचरण के 3 श्लोक में कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। मंगलाचरण में सबसे पहले गोस्वामी जी ने वाणी और विनायक की स्तुति किया। उसके बाद भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमेश्वरम्। भवानी शंकर, भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना की और जस्ट उसके बाद तुरंत फिर कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यहाँ कुछ बातें हैं। गोस्वामी जी महाराज 2-3 बात यहाँ रख रहे हैं। सबसे पहले गुरु के बारे में कहेंगे बोधमयम। बोधमयम का मतलब जो ज्ञान दे, जो सच्चा ज्ञान दे, जो जीवन का ज्ञान दे, ऐसे है वो गुरु। तो पहली बात है बोधमयम। दूसरी बात है गुरु कैसे होते हैं, बोले नित्य हैं वो। हम जिस शरीर को, हाड़ मास के शरीर को गुरु मान लिए हैं, केवल इतना ही नहीं है, गुरु हमेशा नित्य रहते हैं। और यदि हम गुरु को केवल शरीर के रूप में यदि गुरु मान रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो बोधमयम नित्यम। और फिर यहाँ कह रहे कि गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर के रूप में यहाँ वो गुरु की वंदना कर रहे हैं। बोले शंकर के रूप में वंदना क्यों कर रहे हो, तो बोले जिसके आश्रित होने से जो टेढ़ा होता है, जैसे दूज का चंद्रमा उनके सिर पर विराजमान है, वो टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के आश्रित हो जाने के बाद वो वंदनीय हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम सब दूज के चंद्रमा को ही प्रणाम करते हैं, अमावस्या या चंद्रमा या पूर्णिमा के चंद्रमा को प्रणाम नहीं करते। यदि गुरु पूर्णिमा की महत्व तो है, महत्ता तो है, लेकिन जब भी हम देखते हैं तो दूज के चांद को देखते हैं। तो ऐसा टेढ़ा चांद भी गुरु की कृपा से वंदनीय बन जाता है। तो चूँकि वो बोधमयम है, ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं। किस बात का बोध देते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमको मनुष्य शरीर मिला। क्यों मिला, तो बोले ईश्वर की अहेतुकी कृपा से मिला। कबहि की करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। ईश्वर की अकारण करुणा मरण के कारण ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमने किया क्या, केवल खाने में, पीने में, गधा जैसे बोध लाने में, परिवार बढ़ाने में, इतना ही पूरा जीवन हमने ख़त्म कर दिया। तो ये जीवन हमारा किसी काम का नहीं रहा। तो हमने मनुष्य जन्म ले करके यदि वास्तविक उद्देश्य को हमने नहीं जाना, वास्तविक उद्देश्य क्या है मनुष्य जन्म का, तो बोले देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई। मैं कई बार इस चौपाई को बोलता हूँ, आगे काकभूषणी संवाद की चौपाई को भी बताता हूँ कि श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी राम भजिय सब काज बिसारी। लेकिन इसका बोध करे कौन, इसका ज्ञान दे कौन, तो बोले वही है गुरु। इसलिए गुरु महाराज की वंदना में गोस्वामी जी कह रहे कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु जो है जीवन के
विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान देते हैं कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और वो उद्देश्य किसकी कृपा से होगा? बोले गुरु की कृपा से। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे, या जब तक, जैसे अभी बताया कि गुरु खुद शिष्य की खोज कर लेता है, बिल्कुल वो बात सही है। शिष्य की औकात ही नहीं है कि वो गुरु की खोज कर सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि गुरु बनाने में हम ज़्यादा हड़बड़ी मत करें। कहा गया है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। इसलिए आप पहले सोच लीजिए, परख लीजिए, ठोक लीजिए, उसके बाद गुरु बनाइए। और गुरु की महत्ता के पीछे दो बातें हैं। गुरु कौन हो सकता है? बोले गुरु श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान हो और प्रैक्टिकल ज्ञान हो। उसको सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान भी। और हमारे गुरु बिल्कुल ऐसी हैं, वो श्रोत्री भी थे और ब्रह्मनिष्ठ भी थे। तो जो श्रोत्री होता है और ब्रह्मनिष्ठ होता है, वही गुरु अपने चेला की नैया को पार लगा सकता है। अन्यथा कोई, किसी में ऐसा दम नहीं है कि किसी की नौका को पार लगा सके। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं गुरु की महिमा पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।